बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, ऐसा लगता है कि इस मरतबा बजट के मामले में तो जो प्रोग्राम था इसका अपोजिशन का, वो तो बिल्कुल नाकाम हो गया है। सिर्फ वो अंदर वाला तमाशा उन्होंने कर लिया जो असेंबली के अंदर ज़ाहिर हर अपोजिशन करती है, बजट तकरीर नहीं पूरी सुनने देते, शोर मचाते हैं, कापियाँ फाड़ते हैं, नाचते गाते हैं, ये कर वो तो उन्होंने रूटीन में करना था, कर लिया। और उसके लिए ज़हनी तौर पे हर हुकूमत तैयार ही होती है। नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी ऐसा होता था, सरदारी साहब के दौर में भी ऐसा होता था, तो अब भी ऐसा ही हुआ है। एक और जनाब बड़ा फटा पड़ गया ना, वो ये था कि इन लोगों ने बड़ी ठीक ठाक अफवाह फैलाई हुई थी कि जनाब एक तो पेंशन बंद हो रही है, फिर ये पेंशन पे 10% टैक्स लग रहा है, फिर ये कि उन्होंने कहा जी सरकारी मुलाजमीन का तो कुछ नहीं होना। और जब हुकूमत की तरफ से दोनों कामों का बिल्कुल अलग रिज़ल्ट निकला, यानी 10% इजाफा किया उनकी तनख्वाह में, और पेंशन जो है उसको जूं का तू बरकरार रखा, बिल्कुल ही छेड़ा। फिर कहने लगे जनाब ये नेट पर लगा देंगे पैसे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो भी इन्होंने कह दिया कि सवाल नहीं पैदा होता जी, वो तकरीर में कह दिया होगा लेकिन नहीं लगा रहे। आप देख लिए इस वक्त वजाहत चल रही है, कुछ हो रहा है। अब ये क्लर्कों को इधर से इकट्ठा करके लाहौर से लेके गए थे, और इस मरतबा साहब ने भाईजान पैसे लिए हैं एडवांस, और उन्होंने कहा, उनको कहा गया था कि जी आपने जुमे को उन्होंने पहुंचना था। बड़ा धूम धमाके को करोड़ों रुपया गरीबों का लग गया। वहाँ जब ये पहुँचे हैं डी चौक में, तो वहाँ रफड़ पड़ गया। उन्होंने कहा जी हमने असम्बली जाना है। उन्होंने कहा जी आने दो, असम्बली आने दो, यहाँ क्या खैर एक जगह पे वो रुक गए। जब उन्हें इतला मिली तो फ़ौरन जनाब उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें, जो मुकामी थे उन्होंने मोटरसाइकिलें स्टार्ट की, वो भागे। और जो दूसरे इधर लाहौर पेशावर वगैरह से आए थे वो भागे लारियों पर, तो लारियाँ तो खत गायब हो गई, क्योंकि वो तो पहले पैसे दे के इतने पछता रहे थे, पहले पैसे नहीं पूरे हुए, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई लेनी देनी नहीं हुई। मैं आपकी खिदमत में इसके कुछ मुख्तसर बजट जो है ये इसको पेश करता हूँ। मैं को मारे मईशत नहीं हूँ, ये मैंने जो कुछ भी लिया है कहीं से लिया है, और ये मेरे वो जो दो मेहरबान हैं बिलावल तूर साहब, देखें अल्लाह ताला ने एक वो ऐसा तूर था, एक ये बिलावल तूर बनाया। ये बिलावल तूर साहब ने फ़राम किए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। जनाब शौकत तरीन की तरफ से पेश किए गए बजट के अहम नकात ये हैं कि वफाकी बजट का हुजम 8,487 अरब रुपये रखा गया है। 20 अरब के करंट अकाउंट खसारे को अप्रैल 2021 में सरप्लस किया गया। सब्सिडी का तखमीना 682 अरब लगाया गया। नंबर 2, इमरान खान की क़यादत में मईशत को कई तूफ़ानों से निकाल कर साहिल तक लाने के लिए एहसास प्रोग्राम की नकद अमदाद में इजाफ़ा किया। नंबर 3 है जी, हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पे डालने में कामयाब हुई है। माशी तरक्की हर शोबे में रिकॉर्ड की गई है। नंबर 4, कपास के अलावा तमाम फसलों की पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। नंबर 5 है जी, सर्विसेज शोबे में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ जिससे गुर्बत में कमी आई। नंबर 6, कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने बड़े पैमाने पर कारोबार के बंदिश से एतराज़ किया। माजी में हुकूमत को इसी तरह के बुरे हालात का सामना नहीं करना पड़ा। वबा से निपटने के लिए 100 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। नंबर 7 ये है जी कि फ़ीकस आमदनी में 15% इजाफा हुआ है। कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना की जा रही है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहाक रिलीफ फराम किया जाएगा। तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। और अलाउंस जो है, जो अर्दली अलाउंस जो है वो 14,000 से बढ़ा के 17,500 कर दिया गया है। नंबर 8 है जी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में रोज़गार के मौके पैदा हुए। कोरोना वायरस की वबा के बावजूद फ़ीकस आमदनी में इजाफा हुआ और इस साल एक्सपोर्ट में 14% इजाफा हुआ। नंबर 9 है जी, मुल्क में टैक्सों की वसूली 4,000 अरब की नफसियाती हद अबूर कर चुकी है। टैक्स वसूलियों में 18% बेहतरी आई है। टैक्स रिफ़ंड की अदायगी में 75% इजाफा किया है। इस साल एक्सपोर्ट में शानदार नमू देखने में आई है। नंबर 10 ये है जनाब के तरसीलात में 25% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। रुपए की कदर में खातर ख्वाह इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह में 17% से 1% कमी। करंट अकाउंट खसारा 2018 में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इस पर काबू पा लिया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने खातों में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया है। नंबर 11 है जी, करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया है। बैरून मुल्क से तरसीलात में इजाफा इमरान खान की क़यादत पर एतमाद है।
टेली मवासलात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में 17% से 16% कमी की तजवीज़ है। बैरून मुल्क से तरसीलात में 25% इजाफा हुआ है। नंबर 12 है जी, गुज़श्ता साल के मुकाबले में ख़ाम तेल की कीमत में 180% इजाफा हुआ। चीनी की सतह पर बैनुल-अक़वामी सतह पर 56% इजाफा हुआ। मुल्की सतह पर चीनी की कीमत में 18% इजाफा हुआ। अगले साल के लिए माशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। रोज़गार के मौके पैदा करेंगे, बरामदात में इजाफा किया जाएगा। नंबर 13 ये जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता सनतों को फ़रोग़ मिला है। हाउसिंग स्कीमों के लिए टैक्सों में रियायत का पैकेज वज़ा किया गया है। कम आमदनी वालों के लिए घरों की तामीर के लिए 3 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। बैंकों को मकानात की तामीर के लिए 100 अरब रुपए कर्ज़ की दरख्वास्त मिली है। नंबर 14 जी, मकानात की तामीर के लिए 70 अरब रुपए की मंजूरी हो चुकी है, अदायगी जारी है। इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ रिहायशी मकानात की कमी है। नंबर 15 जी, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 739 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 98 अरब रुपए देगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए सरकारी व निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए शामिल होंगे। नंबर 16 है कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली पैदा करने के लिए 8.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए पहले मरहले के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नंबर 17 ये 3 बड़े डैमों दासू, भाषा और मेमंद की तामीर जारी तरजीह होगी। दयामीर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। मेहमंद डैम के लिए 16 अरब रुपए। नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस करने इसी आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 91 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है जी। नंबर 18 एहसास प्रोग्राम के तहत 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोग्रामों का आगाज़ किया गया है। ज़रूरी शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। टड्डी दल और फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। नंबर 19 है चावल, गंदम, कपास, गन्ने और दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करने किए गए हैं। जैतून की काश्त बढ़ाने के लिए 1 अरब रुपए। नंबर 20 है किसानों को 3100 अरब रुपए आमदन हुई, जो गुज़श्ता साल 2300 अरब रुपए थी। गंदम, गन्ने, चावल की पैदावार में इजाफा हुआ। अगले साल ज़रूरी शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। नंबर 21 तरक्याती बजट को 630 अरब से बढ़ा के 900 अरब रुपए करने की तजवीज़। तरक्याती बजट में 40% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है जी। नंबर 22 है जी, अगले 2 से 3 साल में 6 से 7% ग्रोथ के इक़दाम कर रहे हैं। अगले माली साल के लिए माशी तरक्की का हदफ 4.8% है। नंबर 23 है कोरोना से निपटने के लिए 100 अरब रुपए रखे जाएंगे। नंबर 24 है जी, सिंध के लिए 14 से ज़्यादा तरक्याती मनसूबे। टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक्साइज ड्यूटी 17 से 16%। 850 सीसी गाड़ियों में 4.5% टैक्स की छूट। झूठी गाड़ियों पर से टैक्स 17 से 12.5% किया जा रहा है। नंबर 25 है आज़ाद कश्मीर के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस किए गए। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 47 अरब रुपए मुख्तस किए गए। हायर एजुकेशन पर 66 अरब रुपए और बिजली की तरसील के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी 12% से 10% किया जाएगा। इसी तरह के इक़दाम मैंने आपको इसका मुख्तसर जो है वो खुलासा पेश कर दिया है। इससे ज़्यादा तेज़ी से मैं नहीं पढ़ सकता था जी। मेरा ख्याल है इतनी तेज़ी से तो जनाब शौकत तरीन साहब भी नहीं इसको पढ़ सकते जिस तेज़ी से मैंने आपको सुना दिया। लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ रही आगे आएगी होगी। इसके साथ साथ हम इसका इंडेक्स भी दे रहे हैं आपको, वो आपको समझने में ज़्यादा अच्छी मदद करेगा। नाज़रीन कराम, गुजारिश ये है कि हुकूमत पर तनकीद तो आपको होता है, मैं भी करता हूँ, बहुत करता हूँ। एक जो चीज़ मैंने इस बजट में नोट किया वो ये है कि ये जो है हमारा ये जो एहसास प्रोग्राम है या ये जो मेहमान खाने बना रहे हैं, ये जो कर रहे हैं हर घर को एक सेहत कार्ड देना करना, क्या ये चाइनीज़ कहावत के मुताबिक बेहतर नहीं था कि आप किसी को 10 मछलियाँ देने से ज़्यादा बेहतर उससे शिकार करने का तरीका बता दें? जब तक ये बुनियादी नुक्ता हमारी समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये तो एक भीख है। लोगों को जब लेने की आदत पड़ जाए ना तो फिर उनकी डिमांड बढ़ती रहेगी। हर गरीब बंदे की ज़रूरत है। मुझे बताएं, मैंने तो यही देखा, जब हम भी अदारों में काम करते थे, जो हमें ये होता था ना, जब मेडिकल का जो टैक्स, जो मेडिकल की हमें रियायत मिली हुई थी, तो मैंने देखा बेशतर लोग यही करते थे। डॉक्टर के साथ गांठ साठ किया, उससे कोई
1,500-2,000 रुपये, उस ज़माने में 1,500-2,000 भी आज का 1,500-2 लाख ही बनता होगा। 1,500-2,000 की दवाई लिखवा ली, पैसे ले लिए दफ्तर के अकाउंटेंट से और पैसे डाल लिए जेब में, 500 रुपये डॉक्टर को दे दिए जिससे लिखवाया किया था। ये बात आम तौर पे चलती थी। तो माशरे में ये है कि अगर आप लोगों को ये भीख देने की आदत डालेंगे ना तो ये आदत बढ़ती जाएगी। बेहतर ये है नौकरी के मौके पैदा करें। इस बजट में मुझे ये इसकी वजाहत में तो इन्होंने बताया कि इतनी नौकरियां पैदा होंगी, इतना ये होगा, इतना वो होगा। ख़ुसूसन टेलीकॉम सेक्टर में मुझे कोई इतने वाज़िया किस्म के इसमें चीज़ें दिखाई नहीं दी जो बहुत ज़रूरी हैं। याद रखिए इस मुल्क में हर साल पता नहीं कितने लाख ग्रेजुएट जो फ़ारग होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम उन्हें बसाएं। अगर नहीं है तो कम से कम जो हुकूमत के आप देखिए ना जिस तरह तल्लुकात हो रहे हैं दूसरे मुल्कों से, वहाँ पे अपनी लेबर को भेजने का कोई अच्छा तरीका निकालें। पाकिस्तानी गैर ममालिक में जाके कमाएंगे, डॉलरों में कमाएंगे, मुल्क के लिए बेहतर होगा। इस बात में कोई शक नहीं। इस हुकूमत में 165 रुपये से डॉलर को ये मेरा ख्याल 150 तक ले आए हैं और इंशाल्लाह ये और भी कम होगा। उसकी वजह सिर्फ यही नहीं, एक नफसियाती वजूहत भी होती हैं। जिस तरह अमेरिका का अल्लाह ने डिक्लाइन शुरू किया है, ये वो वक्त आएगा जब 50 रुपये का डॉलर इंशाल्लाह इसी हुकूमत के दौर में होगा। मैं तो अच्छी उम्मीद ही कर सकता हूँ। अब नाज़रीन असल बात यह है कि अगर आप मुल्क की मईशत को बरकरार रखना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके सियासी जो मामलात हैं, सियासी जो हालात हैं वो बेहतर हों। पाकिस्तान चारों तरफ से दहशतगर्दी की लपेट में है, अफ़गानिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, और चाइना तक वार्निंग दे रहा है। चाइना की तरफ से बार बार हमें वार्निंग मिल रही है कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। तो बड़ी तैयारी यही है कि यहाँ से जैसे अमेरिका जाएगा वो हमारे साथ पंगेबाजी करेगा, जूते खाएगा इंशाल्लाह, लेकिन एक दफ़ा तो करेगा ना। नुकसान तो हमारा होगा। आपको पता है कि कितना खर्चा, और हमने हुकूमत ने जो बजट इस दफ़ा के लिए मुख्तस किया है, मैं कहता हूँ उनके मुंह पे भरपूर जूता, जो दिन रात भौंकते हैं फ़ौज खा गई, फ़ौज खा गई, कर गई। आप देख लें, खुद पढ़ लें, मैंने आपको नहीं बताना, सब अखबारात में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। मुझे आप बताएं जो दुश्मन मुल्क है उसका बजट क्या है। इतना बजट तो मेरा ख्याल अफ़गानिस्तान की फ़ौज का होगा जितना उन्होंने पाकिस्तान को दिया है किया है। तो नाज़रीन कराम इस तरह की सूरत हाल है। इसमें ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अपनी ना अब जो ये हमारी नेगेटिव सोच है इसको कम करें, ख़त्म करें, मुल्क की तरक्की के मुतल्लिक़ सोचें। ये इन्होंने सियासतदानों में लड़ते रहना आपस में, अल्लाह ही है जो इनको हदायत दे। मुझे तो लगता नहीं, मुझे तो लगता है इन पर हदायत के दरवाज़े बंद हो गए हैं। बाकी अल्लाह आलम बेसवाब। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। सच के सफ़र में हमारा साथ दिया, आपका बहुत शुक्रिया।